रखिए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल, 10 साल, 50 साल, जब तक आप रखना चाहते हैं आप उसे अपने पास रखिए। जब उसकी कीमत बढ़ेगी आप तब बेचिए, यानी 500 शेयर पर मेरा 2500 रुपए का फायदा होगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पहला कदम, इसी सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। इसी पार्ट को लेकर एक नए वीडियो के साथ आप हजरात के मैं सामने हूं। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने बात किया था, या फिर हमारा जो पिछला वीडियो था वो बिल्कुल बिगिनर के लिए था, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में एक बार भी कोई शेयर नहीं खरीदा, ना ही बेचा है, और उन्हें खरीदना है तो वो किस तरह खरीदेंगे, बिल्कुल बिगिनर के लिए जो पहली बार शेयर खरीदना चाह रहे हैं। तो जो हमारा पहला वीडियो था, इसका पहला पार्ट था, मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिए। जो बिगिनर हैं, जिन्होंने पहली बार इससे पहले कभी शेयर नहीं खरीदा था और अभी पहली बार खरीदना चाह रहे हैं, तो उन्हें एप्लीकेशन कैसे यूज करना है वो मैंने इस वाले वीडियो के अंदर समझा दिया है। आज उसी वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हमने पिछले वीडियो के अंदर इस एप्लीकेशन को, यानी ये अलाइज ब्लू का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और हमें कौन से ऑप्शंस के अंदर क्या करना है, ये हमने पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए स्टॉक मार्केट में पहला कदम, इसका दूसरा पार्ट है ये, और हो सकता है इसके 2, 3, 4 पार्ट और भी बने। तो आज दूसरे पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमें टाटा मोटर के शेयर खरीदने हैं तो किस तरह खरीदेंगे। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में समझाया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं? प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में पहला कदम थंबनेल पे लिखा हुआ है, आप वो पहला वीडियो देखिए, फिर ये दूसरा वीडियो उसके बाद देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे ही ये पेज आपके सामने खुलकर आएगा, कैसे खुलकर आता है, थोड़ा सा मैं बैक कर दूं, आपको समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वॉच लिस्ट के अंदर हमारा ये टाटा मोटर का शेयर है। इस तरह वॉच लिस्ट में हमने इसे ऐड किया था, ये पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये टाटा मोटर का शेयर है, इस वक्त इसकी कीमत है 431 रुपए 50 पैसे। हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर टच करते हैं, टच करते ही इस तरीके का एक पेज खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ इसके बाय और सेल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रीन कलर में है वो बाय है, जो रेड कलर में है वो सेल है। यहाँ पर देखिए, दो बटन देने का रीजन क्या है। स्टॉक मार्केट में दो तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। एक तो पहले आप बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं, दूसरा पहले आप सेल करते हैं फिर बाय करते हैं। ये क्या लॉजिक है, इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे आपको क्लियर कर दूंगा, आगे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बाय करने का तरीका सिखाने जा रहा हूं। तो किस तरह बाय करते हैं, यहां पर देखिए, नीचे में सबसे पहले किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आप उसके एनालिसिस करेंगे, यानी उसके चार्ट को रीड करेंगे, चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, डिमांड कहां है, सप्लाई कहां है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद ही बाय करते हैं। तो वो सारी चीजें कहां से देखा जाता है, यहाँ नीचे व्यू चार्ट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट खुलकर आ जाएगा। तो इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे डिमांड जोन कहां है, सप्लाई कहां है, प्राइस का क्या मूवमेंट चल रहा है, प्राइस देखिए कहां से रिवर्स हो रही है। जैसे इस वाले पॉइंट से यहां से रेजिस्टेंस ले लिया प्राइस ने, इस वाले लेवल से। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करना है आपको। किस तरह एनालिसिस करना है, क्या है टेक्निकल एनालिसिस, क्या होता है, हमने हमारे कोर्स के अंदर मुकम्मल तरीके से सिखा दिया है। अगर आप वो कोर्स देखना चाहते हैं तो मेंटर ट्रेड एक्सपर्ट ऐप पर वो सारा कोर्स अवेलेबल है, वहां से आप उसे परचेस करके देख सकते हैं। तो अभी मैंने इसके मिसाल के तौर पर मैंने इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर ली और मुझे इस शेयर के अंदर एंट्री बनानी है, यानी इसके शेयर खरीदने हैं। तो यहाँ नीचे के साइड में दो ऑप्शन है, बाय और सेल का, यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहीं से आप बी पर, जैसे ही ये नीचे वाला ग्रीन कलर पे आप क्लिक करेंगे बाय वाले पे, तो बाय जैसे ही आप बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं उस पर, आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुलकर आता है। तो इस पेज में आपको ये देखना है सबसे पहले कि मैं जो ये शेयर खरीदना चाहता हूं, कि वाकई में खरीदना ही चाह रहा हूं या फिर कुछ और गलत ऑर्डर लग रहा है। तो यहाँ ऊपर में देखिए एक टॉगल है, यहाँ पर बाय और सेल लिखा हुआ है। अभी बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कलर में आ रहा है, मतलब आप बाय करना चाह रहे हैं। अगर ये रेड कलर में हो, यहाँ पे देखिए मैं इस टॉगल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अब ये रेड कलर में हो गया, मतलब आप पहले आप सेल करना चाह रहे हैं। तो इसको आप सबसे पहले आप इसी को चेक करेंगे। हो सकता है आपसे गलती हो जाए और आप बाय करने के बजाय पहले सेल कर दें और उससे आपका कुछ नुकसान हो जाए और बाद में आपको परेशानी हो। इसलिए सबसे पहले यहां आपको देखना है कि हम बाय वाली पोजीशन पर हैं या सेल वाली पोजीशन पर हैं। तो अब देखिए, जैसे ही मैं इस पर टच किया तो ये ग्रीन हो गया। ग्रीन मतलब क्या, अब हम बाय वाले पोजीशन पर हैं, बाय वाले साइड पर हैं। उसके बाद में आपको फिर यहाँ एक बार देख लेना है कि वाकई में हम टाटा मोटर ही खरीद रहे हैं या कोई और शेयर खरीद रहे हैं, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो यहाँ पर ऊपर में टाटा मोटर लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए
नीचे में दो नाम लिखे हुए आ रहे हैं, एक एनएससी और दूसरा बीएससी। फिर आपको वहां पे ये भी देखना है कि हम ये जो शेयर खरीद रहे हैं एनएससी से खरीद रहे हैं या बीएससी से खरीद रहे हैं। जैसे दो बाजार हैं, एनएससी बॉम्बे स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा बेहतर है वो हम एनएससी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि एनएससी के अंदर वॉल्यूम अच्छा होता है, बाइंग सेलिंग अच्छी होती है, आपको एनी टाइम वहां पर बायर्स और सेलर्स मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि हम एनएससी से खरीद रहे हैं या बीएससी से खरीद रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप ये पेज ओपन होता है तो यहाँ पर एनएससी ही सिलेक्ट रहता है। अगर ये बीएससी पे हो तो आप उसको एनएससी कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे क्वांटिटी के अंदर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने शेयर चाहिए। तो ये जो प्लस का आइकॉन है और इधर एक माइनस का आइकॉन है, इन दोनों के जरिए अगर आप इस पर टच करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे शेयर की कीमत मैं टच करते जा रहा हूं और ये बढ़ता जा रहा है। तो यहां से आपको अगर 100, 200, 500, 1000 शेयर खरीदने हैं तो आपको बहुत देर तक टच करते रहना पड़ेगा। तो उसे टच करने से बेहतर है डायरेक्ट आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कीजिए, नीचे से कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप डायरेक्ट इसे लिख दीजिए 100। मुझे 100 शेयर खरीदने हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या डाल दिया? मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए इसके टाटा मोटर की। अब देखिए नीचे में आइए, नीचे आपसे वैरायटी पूछी जा रही है, कौन सा ऑर्डर लगा रहे हैं आप? आपसे क्या पूछी जा रही है? वैरायटी क्या है? ऑर्डर आप कौन सा लगाना चाहते हैं? रेगुलर ऑर्डर लगाना चाहते हैं या आगे में बीओ लिखा हुआ है या इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑर्डर, या ब्रैकेट ऑर्डर लगाना चाहते हैं? उसी के आगे है एमओ ऑर्डर। ये ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये सब चीज पर हमारी वीडियो आएगी। आज के इस वीडियो में जितनी सारी चीजें कवर हो सकती है इंशाल्लाह मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा, और जो चीज रह जाएगी वो इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में उसे कवर करेंगे। तो आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं उसे शुरू से देखिए। मैं हर वीडियो के थंबनेल पर पार्ट लिख देता हूं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और उसके ऊपर टाइटल भी होता है। जैसे ये वाला जो वीडियो है ये स्टॉक मार्केट में पहला कदम, उस टाइटल के साथ आएगा, उसका दूसरा पार्ट है। तो आप पार्ट बाय पार्ट देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या चीज हो रही है और हमें क्या करना है। तो यहाँ पर वैरायटी के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा ऑर्डर लगाना है। फिलहाल हम रेगुलर ऑर्डर के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम हो सकता है अगली वीडियो में हम ब्रैकेट ऑर्डर, बीओ ऑर्डर क्या होता है, इसके फायदे नुकसान क्या है, या एमओ ऑर्डर क्या होता है, उसके फायदे नुकसान क्या है, उस पर बात करेंगे। आज हम सिर्फ रेगुलर ऑर्डर पे बात करने वाले हैं। तो वैरायटी के अंदर आपको रेगुलर रखना है, रेगुलर रखेंगे। फिर उससे नीचे आ जाइए, अब नीचे ऑर्डर टाइप्स लिखा हुआ है। इस ऑर्डर टाइप्स के अंदर भी 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मार्केट, दूसरा है लिमिट, उसके बाद है एसएल और उसके बाद है एसएलएम। अब यहां पर मार्केट ऑर्डर क्या है और लिमिट ऑर्डर क्या है, एसएल ऑर्डर क्या है, एसएलएम ऑर्डर क्या है, इन चारों पर भी हम बात करेंगे। एक एक पार्ट में एक एक ऑर्डर को हम चेक करते चलेंगे और उसे लगाने का तरीका देखेंगे, उसके फायदे देखेंगे और उसके नुकसान देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहां से एनएससी देख लिया, क्वांटिटी डाल दिया, आपको 100 क्वांटिटी चाहिए। आपने वैरायटी के अंदर बता दिया कि हमें रेगुलर ऑर्डर लगाना है, रेगुलर, कोई झंझट झमेल नहीं चाहिए हमको, रेगुलर ऑर्डर लगाना है। फिर मार्केट ऑर्डर, ऑर्डर टाइप्स के अंदर आपने कहा कि मुझे मार्केट ऑर्डर पे चाहिए, क्या चाहिए, टाटा मोटर के शेयर कितने चाहिए, 100 चाहिए। किस ऑर्डर पे चाहिए, वो चाहिए लिमिट ऑर्डर, या सॉरी मार्केट ऑर्डर पे चाहिए। इस पे चाहिए मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर इस वक्त इस शेयर की कीमत चल रही है 431 रुपए 50 पैसे। मैं थोड़ा सा बोर्ड पे समझाऊं, आप ध्यान दीजिए। अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है? 431 रुपए 50 पैसे। ठीक है, शेयर की कीमत है, एक शेयर की कीमत है। आपने कहा मुझे 100 शेयर चाहिए, तो 100 शेयर के हिसाब से आपको कितनी अमाउंट लगेगी, इसके लिए कितने अमाउंट की जरूरत है। यहां नीचे देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि 100 शेयर के लिए आपको 43,218 रुपए 15 पैसे देने होंगे। इसी के ऊपर में इसके चार्जेस भी बता रहा है कि इस शेयर को खरीदने के लिए आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। सिर्फ इसी को नहीं, हर शेयर को खरीदने के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। आप जिस ब्रोकर पर काम कर रहे हैं उस ब्रोकर का चार्ज होता है, उस पर टैक्स होता है, गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, सब कुछ मिलाकर इस वक्त आपको ये सारे ऑर्डर्स मिलाकर 74 रुपए 83 पैसे चार्जेस भी देने पड़ेंगे। ये यहाँ ऊपर दिखाया जा रहा है और यहाँ साइड में आपका बैलेंस दिखाता है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि 100 शेयर के लिए किस प्राइस पर, 431 रुपए 50 पैसे की प्राइस पर आपको कितने पैसों की जरूरत है? 43,218 रुपए 15 पैसे। ब्रोकर कह रहा है कि आपने कहा मुझे मार्केट ऑर्डर पे चाहिए, मतलब क्या, अभी ये प्राइस चल रही है कौन सी, 431 रुपए 50 पैसे।
इसी प्राइस पर मुझे 100 शेयर चाहिए। ये आप सोच रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं कि मैंने ब्रोकर से ये कहा, ये मार्केट ऑर्डर लगाकर कि मुझे इस वक्त 100 शेयर चाहिए 431 रुपए 50 पैसे पर, और आपने कह दिया कि मुझे मार्केट ऑर्डर भी चाहिए। तो ब्रोकर क्या कहेगा, देखेगा कि 431 रुपए 50 पैसे पर कितने सेल ऑर्डर हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त यहां पर किसी ने कहा कि मुझे सेल करने हैं 431 रुपए 50 पैसे पर 50 शेयर। कितने? 50 शेयर ही मैं सेल करूंगा। आपने कहा कि मुझे इसी वक्त चाहिए, मार्केट ऑर्डर प्लेस किया आपने, इसी वक्त चाहिए। कितने शेयर? 100 शेयर। किस भाव पर चाहिए? 431 रुपए 50 पैसे पर। तो ब्रोकर क्या करेगा, इसके जो 50 क्वांटिटी, ये इसने जो कहा कि मुझे सेल करना है, इससे ये 50 क्वांटिटी उठा लेगा। किस प्राइस पर? इस प्राइस पर 431 रुपए 50 पैसे पर। अब देखेगा कि और कोई बेचना चाहता है क्या, 431 रुपए 50 पैसे पर और कोई बेचना चाहता है क्या। ब्रोकर ये देख रहा है, चेक कर रहा है, लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं है। किसी ने कहा मुझे बेचना है 432 रुपए पर। क्या करना है? 432 पर सेल करना है। कितने? 20 क्वांटिटी। कितने? 20 क्वांटिटी। तो ब्रोकर क्या करेगा, इसके 20 भी उठा लेगा। अब कितने हो गए टोटल? ये टोटल हो गए 70। आपने क्या कहा था, मुझे 431 रुपए 50 पैसे पर चाहिए। आपने मार्केट ऑर्डर लगाया था। अब ब्रोकर को तो आपको देना है, आपने कहा इमीडिएट बाय करो मार्केट ऑर्डर, जो भी कीमत चल रही है, जो भी मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है जो भी कीमत चल रही है मुझे खरीद कर दो, मुझे चाहिए 100 शेयर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है, समझ लीजिए इस चीज को। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? आप ये सोच रहे हैं कि मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया, मतलब क्या आपको 431 रुपए 50 पैसे पे ही शेयर मिलेंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रोकर ये देखता है कि अगर 431 रुपए 50 पैसे पर 100 शेयर कोई बेचने को तैयार है तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई सेलर तैयार नहीं है तो हो सकता है, अगर किसी ने कह दिया कि मुझे 432 पर सेल करना है और आपने कहा कि मुझे मार्केट ऑर्डर पे चाहिए, यानी इस वक्त जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पर चाहिए, तो आपका ऑर्डर 431 रुपए 50 पैसे के बजाय 432 पे जाकर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही यहां पर ऑप्शन चूज कर लिया कि मुझे मार्केट ऑर्डर पे खरीदना है। अब यहां पर देखिए कितने शेयर हो गए, 70। अभी भी आपके 100 पूरे हुए क्या? नहीं हुए। तो अब ब्रोकर आपके 100 शेयर्स पूरे करने के लिए फिर देखेगा कि और कोई बेचना चाहता है क्या 431 रुपए 50 पैसे पर या 432 रुपए पर। है क्या कोई? कोई तैयार नहीं है। अगर किसी ने कहा मुझे सेल करना है 432 रुपए, सॉरी, मुझे शेयर करना है 433 पर, मिसाल के तौर पर। कितने शेयर सेल करना है? मुझे सेल करना है यहां पे 50 शेयर। मुझे कितने? 50 शेयर सेल करना है। तो ब्रोकर ये दोनों में से, इसमें से 50, इसमें से 20, 70 और इस वाले ऑर्डर में से 30 शेयर उठा लेगा। कितने? 30 शेयर उठा लेगा। इसने तो कहा मुझे 50 बेचने हैं, लेकिन ब्रोकर ने क्या किया, उसमें से 50 उठा लिया और ये 432 वाले के 20 उठा लिया और ये 431 रुपए 50 वाले के 50 उठा लिया। टोटल मिलाकर इसमें से कितने? -30। ये सब मिलाकर आपके पूरे कर देगा 100 शेयर। कितने पूरे कर देगा? 100। और उसकी आपको पोजीशन दे देगा, यानी आपका जो ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आपको अब जो अमाउंट मिलेगी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने ऑर्डर लगाया था 431 रुपए 50 पैसे का, यहां जो था, लेकिन आपको 431 रुपए 50 पैसे में मिला क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसमें से एवरेज निकाला जाएगा कि 50 शेयर 431 रुपए 50 पैसे पर, 20 शेयर 432 पर और 30 शेयर 433 रुपए पर। इन सब का एवरेज निकाला जाएगा। हो सकता है इन सब का एवरेज प्राइस कितना आ जाए, ये आ जाए 432 रुपए। मिसाल दे रहा हूं, बस समझ जाइएगा। आपने कहा कि मुझे 431 पे चाहिए, एवरेज आ गया आपका 432 रुपए। तो हो सकता है महंगे में भी आपको मिल जाए। तो जो लोग भी मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो मार्केट ऑर्डर का यही नुकसान होता है। अगर आपने तो यह कह दिया कि मुझे खरीदना है
31 रुपए 50 पैसे में और आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ब्रोकर ये नहीं कहेगा कि आपको 431 रुपए 50 पैसे में शेयर सेल होंगे तभी आपको मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि इस वक्त जो भी प्राइस चल रही है, अगर प्राइस नीचे आ जाए तो नीचे में शायद ना मिले आपको। क्यों? क्योंकि आपने मांगा है, उस वक्त तो कोई ना कोई तो तैयार होगा। नीचे में आपको सस्ते में ना मिले, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा चांसेस है कि अगर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको महंगे में मिल जाए, अगर उस जगह कोई सेलर मौजूद ना हो तो ये मार्केट ऑर्डर का नुकसान होता है। तो फिलहाल हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें शेयर खरीदना कैसे है। तो शेयर खरीदने के लिए रेगुलर ऑर्डर अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए यहां पर रेगुलर ऑर्डर चूज करेंगे, फिर मार्केट ऑर्डर, और उसके बाद फिर नीचे आ जाइए। अब नीचे आने के बाद में प्रोडक्ट एक ऑप्शन आ रहा है, यहां पे देखिए आप, ये वाला। यहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इंट्राडे, मतलब एमआईएस ऑर्डर। इंट्राडे मतलब एमआईएस ऑर्डर। एमआईएस मतलब क्या? इसी आज ही के दिन सेम डे आप बाय कर रहे हैं और सेम डे ही उसे सेल करेंगे। आज ही मैं सेल करूंगा। अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया और आज आप सेम डे सेल नहीं करेंगे, हो सकता है आपने 431 रुपए 50 पैसे में शेयर खरीदे हैं और उस शेयर की कीमत डाउन हो जाए, 425 पे आ जाए, और आप शाम में ये सोच रहे हैं कि मुझे जो है आज नहीं बेचना है, कल इसकी कीमत बढ़ेगी या मुझे प्रॉफिट होगा, मैं तब बेचूंगा। और आपने ये वाला ऑर्डर लगाया है, कौन सा? इंट्राडे वाला, इसको सिलेक्ट किया है, एमआईएस ऑर्डर वाला। तो ब्रोकर आपके लिए रुकेगा नहीं, आपकी पोजीशन को होल्ड नहीं करेगा। या अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे रुकना है, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, ब्रोकर आपको 3:15 के बाद ही निकालना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया है, इंट्राडे वाला। अब इस ऑप्शन के अंदर ब्रोकर आपको क्यों इस तरह कर रहा है? क्योंकि यहां ब्रोकर आपको लिवरेज दे रहा है, मार्जिन दे रहा है, उधार दे रहा है। कैसे? अब आप यहां पर देखिए, पहले हमने ये देखा था कि हमें 100 शेयर खरीदने के लिए कितने रुपयों की जरूरत थी। यहां पे मैंने नीचे दिखाया था, एक मिनट, आप देखिए कितने रुपयों की जरूरत थी? 43,218 रुपए 15 पैसे की। अगर आप इंट्राडे वाला ऑप्शन चूज करते हैं, अब यहां पे देखिए मैं इंट्राडे पे सिलेक्ट करता हूं, अब आपको कितने पैसों की जरूरत है? 8,698 रुपए 15 पैसे की। कितना डिफरेंस है? काफी डिफरेंस हो गया। जिस शेयर को, जिस 100 क्वांटिटी को आप 43,000 में बाय कर रहे थे, वही उतने ही शेयर आपको यहां 8,698 रुपए में मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इंट्राडे का ऑप्शन चूज किया। इंट्राडे के अंदर यहां देखिए, ब्रोकर आपको 4x का लिवरेज दे रहा है, मार्जिन दे रहा है, मतलब आपको 4 गुना ज्यादा माल दे रहा है, या 100 शेयर के लिए 4 गुना कम पैसा ले रहा है। ये मानिए, जिसके लिए आपको 43,000 रुपए की जरूरत थी, वो यहां आपको सिर्फ 8,698 रुपए, यानी 8,700 रुपए में मिल रहा है। तो लोगों को तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई 100 शेयर 8,000 में, चलो यही करेंगे, इंट्राडे करेंगे, हमें फायदा है। यहां आपको उधार मिल गया। उधार के साथ साथ आपको टाइम लिमिट लगा दिया कि शाम में 3 बजने से पहले निकल जाना, वरना हम खुद निकाल देंगे आपको धक्के मार के, आपसे पूछेंगे भी नहीं। तो ये इसका नुकसान है और ये इस्लाम में जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि उधार लेकर आप काम कर रहे हो। यहां आपके ऊपर बंदिश है, कैद है कि बेचना पड़ेगा, नहीं बेचेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम खुद निकाल देंगे, और फिर उस पर पेनल्टी अलग लगेगी अगर ब्रोकर आपको खुद से निकालेगा। इसीलिए इस्लाम में जायज। इस्लाम में आजादी के साथ काम करने का हर इंसान को हक है, इसीलिए वो जायज होता है, क्योंकि वहां आपकी आजादी है, आप अपनी मर्जी से हर एक चीज कर रहे हो। तो इंट्राडे के अंदर दो चीजें आपको मिली, एक तो फॉरेक्स का मार्जिन मिल गया, लिवरेज मिल गया, उधार मिल गया, और वहां पर टाइम लिमिट आ गई। इसीलिए इसकी अमाउंट यहां पर कम दिखा रहा है, 8,000 में ये शेयर मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि 8,000 में खरीदूंगा तो फायदा मुझे 100 शेयर के हिसाब से होगा। अगर ये 105 हो गया तो 5 रुपए से 100 शेयर की कीमत कितनी हो गई? 100 शेयर में कितना मुनाफा होगा? 500 रुपए का। 500 रुपए का मुनाफा होगा ना। अब 500 रुपए का मुनाफा हासिल करने के लिए आप अगर कैश में खरीदेंगे तो आपको 500 का मुनाफा होगा, और अगर यही चीज अगर आप इंट्राडे में खरीदेंगे, ये वाला ऑप्शन चूज करके खरीदेंगे, तो आपको 8,698 देना पड़ रहा है, और अगर 5 रुपए रेट बढ़ गई तो भी आपका 500 रुपए का मुनाफा होगा। कैसे? ऐसे जैसे कि आपने 8,700 रुपए दिए, मैं इसको लमसम अमाउंट बोलता हूं, 8,700 रुपए दिए, उस 8,700 में भी आप 500 रुपए कमा रहे हैं, और अगर आप 43,000 देते हैं
तो भी आप 500 रुपए कमा रहे हैं। तो ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है कि भाई 8,000 आपने 50,000 रुपए देकर या 45,000 रुपए देकर 500 कमाए, मैंने सिर्फ 8,700 रुपए देकर 500 रुपए। लेकिन नुकसान भी उसका इसी हिसाब का है, नुकसान भी उसका इसी हिसाब का है। फर्ज कीजिए कि यहां पर आपने 100 क्वांटिटी खरीदी है और इंट्राडे वाला ऑप्शन चूज किया, पसंद किया, सिलेक्ट किया और आपने अमाउंट दे दिया 8,700। अब इसकी कीमत, इस शेयर की कीमत 5 रुपया कम हो गई। कितनी? 5 रुपया कम हो गई। 431 रुपए 50 पैसे के बजाय 426 रुपए 50 पैसे हो गई, यानी 5 रुपए कम हो गई। आपके हर एक शेयर पर आपका 5 रुपए का नुकसान हुआ, यानी 100 शेयर पर 5 रुपए, हर एक शेयर पर 5-5 रुपए का नुकसान हुआ। तो आपका नुकसान कितना हुआ? 100 शेयर का 500 रुपए का। तो 43,000 लगाकर आप 500 रुपए का नुकसान कर रहे थे 43,000 में से, और यहां 8,700 रुपए लगाकर आपने कितने का नुकसान किया? 500 रुपए। तो नुकसान भी इसमें ज्यादा होगा। आप इसे होल्ड करना चाहेंगे तो होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे नुकसान हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में फायदा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आपने 8,000 में खरीद लिया, अगर आपके पास फुल पेमेंट होता 43,000 तो आप इसे 43,000 देकर ही खरीदते। ये 8,000 में कौन खरीदेगा? जिसके पास कैपिटल होगा 10,000 का। अब 10,000 का जिसके पास कैपिटल है उसने 8,700 रुपए देकर खरीद लिए और उसका उसमें 500 रुपए नुकसान हो गया, तो उसका काफी ज्यादा नुकसान हो गया। और अगर आपके पास 43,000 रुपए पूरे हैं और आपने कहा कि मुझे पूरे 43,000 के शेयर खरीदने हैं, इंट्राडे में खरीदने हैं, तो आपको यहां 500 शेयर आ जाएंगे। कितने शेयर? 500 शेयर आ जाएंगे। अब यहां पे मैं देखिए 500 टाइप करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, जैसे ही हम यहां पे 500 शेयर के ऑर्डर लगाया, 500 शेयर क्वांटिटी बताया और इंट्राडे वाला ऑप्शन चूज किया, तो अमाउंट कितना लग रहा है? 43,390 रुपए। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे 43,000 में 4 गुना ज्यादा माल मिल रहा है, 5 गुना ज्यादा माल मिल रहा है और मैं इंट्राडे में खरीद के एक दिन में 5 पॉइंट का फायदा उठा लिया, अगर इसकी कीमत 5 रुपया बढ़ गई, 431 रुपए 50 पैसे से 436 रुपए 50 पैसे हो गई, तो मेरा हर शेयर पर 5 रुपए का फायदा होगा, यानी 500 शेयर पर मेरा 2500 रुपए का फायदा होगा। कितना? 2500 रुपए का। अगर मैंने इंट्राडे के अंदर खरीदा तो मुझे ज्यादा शेयर मिलेंगे, और उसके लिए आपने 43,000 दिया और बाय चांस वो 5 रुपया नीचे गिर गया तो आपका 2500 का नुकसान भी। तो ये इसके फायदे और नुकसान है। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग जायज नहीं है। और अगर आप इस ऑप्शन के बजाय आगे वाला ऑप्शन चूज करते हैं जिस पर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म या सीएनसी, सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी, मैं 100 शेयर की पूरी पेमेंट कर रहा हूं। यहां पे मैं 100 कर देता हूं ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। अब देखिए, आपने कहा कि मुझे 100 शेयर खरीदना है, कैश में खरीदना है, पूरा पेमेंट दे दिया 100 शेयर के लिए, 43,000 रुपए दे दिए और उस शेयर को आप कैरी कीजिए और रखिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल, 10 साल, 50 साल, जब तक आप रखना चाहते हैं आप उसे अपने पास रखिए। जब उसकी कीमत बढ़ेगी आप तब बेचिए। अगर वो डाउन भी हो जाते हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई अब मुझे लॉस में नहीं बेचना है, आप होल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो ऑप्शन चूज करते हैं वो करते हैं लॉन्ग टर्म का। तो हम क्या करेंगे? हमेशा जब भी खरीदेंगे ये बीच वाला ऑप्शन चूज करेंगे, लॉन्ग टर्म। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं लॉन्ग टर्म में, अब देखिए 100 शेयर के लिए मुझे कितने अमाउंट की जरूरत है? 43,218 रुपए 15 पैसे। अब ये हमारा रेगुलर ऑर्डर तैयार है बाय करने के लिए। इससे आगे पे लेटर भी है। पे लेटर क्या होता है इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज का वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर मैं बीओ ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, एमओ ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर, इस पर भी हम बात करेंगे। हम पूरी सीरीज डालेंगे इस पर, एक एक ऑर्डर पर किस तरह बाय करना है, क्या करना है। फिलहाल आज के लिए ये रेगुलर ऑर्डर क्या है इस पर हमने बात किया। तो अभी हमारा ये पूरा पैटर्न तैयार हो गया, यानी हम बाय करने के लिए रेडी हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखा बाय, कौन सा बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इसे चेक कर लिया। उसके बाद कौन सी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उसे चेक कर लिया। एनएससी में खरीद रहे हैं, बीएससी में खरीद रहे हैं, उसको चेक कर लिया। क्वांटिटी में भी बता दिया उनको कि हमें 100 शेयर खरीदने हैं। रेगुलर ऑर्डर हमने चूज किया है, रेगुलर यानी रेगुलर ऑर्डर, बस जैसे रेगुलर हमें खरीदना है। तो रेगुलर ऑर्डर हमने चूज किया। फिर ऑर्डर टाइप्स के अंदर हमने बता दिया कि हमें इस वक्त जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पर हमें 100 शेयर चाहिए।
तो हमने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ऑर्डर चूज किया। उसके बाद में नीचे में लॉन्ग टर्म सीएनसी ऑर्डर हमने चूज किया, मतलब मैं इसे फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, होल्ड भी कर सकता हूँ अगर मुझे सेम डे प्रॉफिट ना आए तो। और अगर सेम डे प्रॉफिट आता है आप सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हो गई तो इंट्राडे ट्रेडिंग, लेकिन आपने कैश में खरीदा है, बिना लिवरेज के खरीदा है, आप पर यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, तो वो हलाल है, वो कर सकते हैं आप। उसके बाद में नीचे आप देखिए डिस्क्लोज क्वांटिटी, तो यहाँ पर इसको खाली रखना है। उसके बाद में वैलिडिटी में यहाँ पे आईओएस कभी मत करना, इसका मतलब होता है कि इसी वक्त चाहिए। आपने मार्केट ऑर्डर लगाया 431 रुपए 50 पैसे में, और वो आईओसी ऑर्डर पे यहाँ पे टच कर दिया, ये डाल दिया। मतलब क्या, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ब्रोकर से कहा कि इसी वक्त अगर 431 रुपए 50 पैसे में कोई 100 शेयर सेल कर रहा है तो मुझे खरीद कर दो, वरना कैंसिल, इमीडिएट कैंसिल करो। यहाँ पर क्या है, आईओसी, इसका फुल क्या होता है, इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल। अभी फौरन मिलता है, ठीक है, नहीं तो फिर कैंसिल करो। इधर देखिए वैलिडिटी में डे भी लिखा हुआ है। डे मतलब क्या, आपने ये सारी चीजें ब्रोकर को बता दी कि ये चीज है, और यहाँ पर डे सिलेक्ट कर दिया, और यहां से बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया। मतलब क्या, अब पूरे दिन, आज के दिन के लिए, डे मतलब क्या, आज के दिन के लिए, पूरे दिन के लिए आपका वो ऑर्डर टाइप्स के अंदर पेंडिंग में आ जाएगा। मतलब जैसे ही ये 100 शेयर आपके अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट ऑर्डर पर, बेचेगा कोई, चाहे वो 31 पे बेचे, 32 पे बेचे, 33 पे बेचे, आपको 100 क्वांटिटी पूरी हो जाएगी, आपका ऑर्डर क्या होगा, प्लेस हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो हम ये सारी चीजें सिलेक्ट करेंगे और यहां से बाय ऑर्डर करेंगे, आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में देखा कि रेगुलर ऑर्डर किस तरह लगाते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, एएमओ ऑर्डर क्या होता है, ये सारे फ्यूचर्स क्या होते हैं, इससे हमें किस तरह यूज करना है, इसके फायदे और नुकसान, हम दोनों चीज देखेंगे, जैसे कि आज के वीडियो में हमने देखा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो है वो आप तक आसानी से और पहले पहुंच जाए, और आप सीरीज के हिसाब से, पार्ट के हिसाब से सारे वीडियो देखकर शेयर मार्केट आसानी से सीख पाएंगे। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं तो उन्हें इस चैनल का लिंक जरूर भेजें, शेयर जरूर करें उन तक ये वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी राय जरूर दें। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसके बारे में भी लिखें। फिलहाल हमने आज के इस वीडियो के अंदर आपको रेगुलर ऑर्डर लगाने का तरीका सिखाया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम।